दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करते हैं जैफ्रैंथस लिली, जिसको कि रेन लिलीज़ भी कहा जाता है। और ये आम तौर पर जो है सफ़ेद रंग में, गुलाबी रंग में और पीले रंग में और अन्य रंगों में पाए जाते हैं। इनसे आप हाइब्रिड्स भी तैयार कर सकते हैं। और आम तौर पर इनको लगाने के लिए आपको कंद की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम बल्ब बोलते हैं। उस बल्ब से आप इसको पौधे को लगा सकते हैं। और साथ ही इसके बीज भी होते हैं। वो बीज जो होते हैं आमतौर पर काले रंग के होते हैं, और उन बीजों को लगाकर भी आप जैफ्रैंथस लिली को उगा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। आपको एक बार कंद खरीदने हैं, कंद खरीद के आप उसको ज़मीन में लगा लें या पॉट में लगा लें। जब ये गुच्छे में लगाते हैं, आप ग्रुप में लगाते हैं, तो बेहद सुंदर फूल आते हैं और मनमोहक, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं उसमें एक पॉड फॉर्मेशन होती है। और उस पॉड में और बाद में आप देखेंगे तो 3 पॉड बनते हैं। 3 पॉड में से अगर आप जब पक जाए वो, तो सूख जाता है, तब उसको आप देख सकते हैं उसमें काले काले बीज निकलते हैं। तीनों पॉड का अगर बीज एकत्रित करें तो लगभग 20-22 बीज आपको मिल जाते हैं। इन बीजों को आप संग्रहित कर सकते हैं और अगले वर्ष के लिए काम में ले सकते हैं। इसको आपको थोड़ा सा, इसका मॉइस्चर है उसको सुखाना पड़ता है, और बाद में आप फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करके इसको अगले वर्ष के लिए काम में ले सकते हैं। एक बार आपको खर्चा करना है और बार बार आप ये जैफ्रैंथस लिली अपने आंगन में लगाकर अपने घर आंगन को सुंदर बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में जगह है तो आप उसको खुले में लगा सकते हैं, ज़मीन के अंदर। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसको पॉट के अंदर लगा सकते हैं। और गुच्छों में जब फूल आते हैं तो बेहद सुंदर लगते हैं। और सफ़ेद रंग में, पीले रंग में, गुलाबी रंग में और हाइब्रिड रंग जो है वो काफ़ी चलन में है। जब आप सफ़ेद रंग का फूल देखेंगे या पीले रंग का फूल देखेंगे या गुलाबी फूल देखेंगे या हाइब्रिड फूल देखेंगे, तो आप पाते हैं कि उसमें 6 पेटल्स होते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर होते हैं। जैफ्रैंथस लिली को रेन लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में इसमें बेहद सुंदर फूल आते हैं। ये फूल जब खिलते हैं तो तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आमतौर पे अगर आप देखें किसी बटरफ्लाई गार्डन के आप विज़िट करते हैं तो आप वहाँ पे भी जैफ्रैंथस लिली को पाएंगे। जैफ्रैंथस लिली को फेरी लिली या रेन लिली के नाम से भी जाना जाता है। जैफ्रैंथस लिली जो है उसका नेटिव जो उत्पत्ति स्थल है जो है वो है साउथ अमेरिका, यानी कि उराग्वे, पाराग्वे और ब्राज़ील के आसपास का इलाका। चीन के अंदर मेडिसिनल जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में रेन लिली का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर वहाँ पर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम अफ्रीका के अंदर देखें तो अफ्रीका के अंदर इसका उपयोग डायबिटीज़ मेलिएटस के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, कफ, सर्दी, फोड़े, फुंसी, टीबी और ट्यूमर जैसी बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में। ऐसा उल्लेख कई किताबों में मिला है। जैफ्रैंथस लिली, जिसको कि हम फेरी लिली भी कहते हैं या रेन लिली भी कहते हैं, इसको रेगुलर वाटरिंग जो है, हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। चाहे वो डोरमेंसी में हो तो भी उसको पानी की आवश्यकता। जिन क्षेत्रों में पानी का निकास अच्छा होता है वहाँ पे इसको आराम से ग्रो किया जा सकता है। जब इसमें कंद ज़्यादा एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो उस समय इन बल्ब्स को हटाना चाहिए और नई जगह पे उसको लगाना चाहिए। ये जो बल्ब्स हैं बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 के 2, 2 के 4 बड़ी तेज़ी से होते हैं। और बल्ब के द्वारा और साथ में बीजों के द्वारा इसको लगाया जा सकता है। जैफ्रैंथस लिली के जो पत्ते होते हैं वो घास के पत्ते की जैसे होते हैं। ये बहुवर्षीय पौधा है, काफ़ी हार्डी होता है। और एक बार आप लगा दें तो बाद में आपको बाज़ार से उसको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन करना बेहद आसान है। और जैफ्रैंथस लिली की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पिंक कलर का जो रेन लिली है उसको जैफ्रैंथस रोजिया कहते हैं। येलो रंग का जो पीले रंग का होता है रेन लिली, उसको जैफ्रैंथस सिट्रीना कहते हैं। सफ़ेद रंग का जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं उसको हम जैफ्रैंथस कैंडिडा कहते हैं। इसको एटम जफ़र लिली भी कहा जाता है।
जैफ्रैंथस जो लिली है उसका रखरखाव बेहद आसान है। खाली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि धूप इसको मिलनी चाहिए और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिया तो ठीक है थोड़ा बहुत, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और जब ओवर क्राउडिंग हो जाए इसके बल्ब्स की तो इसको थोड़ा सेपरेट करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी रहती है। बीज आप खुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा ये बेहद खूबसूरत पौधा है। इसको आप अपने घर आंगन में जगह दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और लोगों को भी सिखाइए किस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे आप अपनी बगिया में इसको जगह दे सकते हैं। आओ जैफ्रैंथस लिली लगाएं, अपनी बगिया को महकाएं।